हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूक्लियस एजुकेशन में। मैं नीलम धनवानी। आज का टॉपिक है यूजीसी। हम यूजीसी के रिलेटेड पेपर दे देते हैं, यूजीसी नेट और बहुत सारे पेपर्स देते हैं और यूजीसी की हिस्ट्री ही पढ़ना भूल जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। फिर स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तीनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो गई थी 1857 में। उसके बाद स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये काफी बार पूछा गया है कि ये, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता तो आप बहुत अच्छे से कर लेना, इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं जो अपन एमसीक्यू सीरीज में जरूर करेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एक स्टैब्लिश किया गया था, एसोसिएशन, इसको बाद में बोला गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1925 में। इसका मेन काम क्या था कि ये प्रमोट करे एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से हो, या फिर कोई अदर एरियाज भी हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी ये प्रमोट करे। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट हमने क्या किया कि हम नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। ऐसा हमारे को कब ख्याल आया? हमारे को एक ख्याल आया था 1944 में। अब ख्याल आया तो हमें एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बनाई, आफ्टर वॉर बनाई। और इस रिपोर्ट को क्या कहा गया? सर्जियन रिपोर्ट कहा गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई। कब बनाई गई? 1948 में। किसकी चेयरमैनशिप? ये काफी बार पूछा गया कि किसकी चेयरमैनशिप के रिकमेंडेशन पे ये कमीशन बनाई गई थी। तो ये कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की चेयरमैनशिप पे बनाई गई थी। ओके। नेक्स्ट है यूजीसी का इनोग्रेशन किसने किया? ये क्वेश्चन काफी बार आया कि यूजीसी का इनोग्रेशन किसने किया? तो डॉक्टर मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम आजाद ने किया। डेट भी अच्छे से कर लेना, 28 दिसंबर 1953 को इसका इनोग्रेशन किया गया था। ठीक है, ये अभी अपन इनोग्रेशन होगा तो नेचुरल सी बात है आपको डेट भी याद हो गई होगी किसने किया था। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखो, कई बार आपने पढ़ा होगा ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है? जिसका एक्ट बन जाता है उसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। कोई एक्ट के थ्रू आती है, किसी एक्ट के थ्रू आती है तो इसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका भी एक एक्ट है तो इसलिए इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। क्यों बनाया गया था? कोऑर्डिनेशन करने के लिए, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस। तीन चीजें हैं भाई, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस। क्या मेंटेन करेंगे? टीचिंग को मेंटेन करेंगे, एग्जामिनेशन को मेंटेन करेंगे, रिसर्च को मेंटेन करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड एजुकेशन होगी उससे रिलेटेड। ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर और इसकी 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे। तो टोटल हो जाएंगे इंक्लूडिंग हेड ऑफिस 7 और एक्सक्लूडिंग हेड ऑफिस 6 इसके रीजनल ऑफिस है। ध्यान रखना, रीजनल ऑफिस पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन आता है इनमें से किधर यूजीसी का ऑफिस नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। ओके। यूजीसी के कुछ मैंडेट है। मैंडेट मतलब क्या है? कुछ कुछ रूल्स बताएंगे भाई क्या काम करेगी, क्या क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कि ये प्रमोट करेगी कोऑर्डिनेटिंग एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये तो भाई बात सही है कि जो भी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होगा उसको प्रमोट करने का काम यूजीसी का है। एक स्टैंडर्ड बनाएगी। स्टैंडर्ड मतलब कि क्या एक अपना मेन मोटिव है, क्या स्टैंडर्ड है, किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे? टीचिंग से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड क्या बनाए जाएंगे? स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। ठीक है। फ्रेमिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की भाई इतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी रूल्स रेगुलेशन होता है ना रिलेटेड टू एजुकेशन की, भाई साल में एक बार तो एग्जाम्स आपको कराने ही पड़ेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। तो ऐसे टाइप के रूल्स बनाते हैं। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स देखेगी, एजुकेशन से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जो ग्रांट्स दी गई हैं। ग्रांट्स मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जो वो दी गई हैं, वो भी यूजीसी क्या दिखेगी? अच्छे से दिखेगी कि भाई क्या उस ग्रांट्स का ढंग से यूज किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ठीक है। सर्विंग अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी क्या बनाती है? एक लिंक बनाती है। एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कि आप नेसेसरी मेजर्स लो, कि भाई आप मेजर्स लो कि आपकी जो इम्प्रूव हो, आपके अगर स्टेट की यूनिवर्सिटी इंप्रूव होंगी तो आपके स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो इसके रिलेटेड मेजर्स भी यूजीसी देती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है मैं हाथों हाथ आपको बताते चलती हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेट ऑफ यूजीसी। नहीं है मैंडेट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या मैंडेट है। ओके।
मेंबर्स क्या कौन से होते हैं? मेंबर्स हैं इनके, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 10 अदर मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन अपॉइंट करता है? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जो चेयरमैन होगा वो अमंग द पीपल्स चूज किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आदमी नहीं होगा, नॉट द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी इनके कौन है? अभी हैं प्रोफेसर मामी दला जगदेश कुमार, इनके चेयरमैन हैं। आप इनका नेम याद कर लेना। ये वीडियो बन रहा है 2024 में, अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इनके चेयरमैन जब तक चेंज हो जाएं, तो आप एक बार वापस चेक कर लीजिएगा। और इनके वाइस चेयरमैन हैं दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये इनके मेंबर्स हैं। इतना सही आपको याद करना है यूजीसी में, और आपके डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लूपलेस एजुकेशन के नाम से। और अगर आपका कोई सजेशन हो या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाया जाए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है मोटिवेशन का। मिलते हैं अगली वीडियो में।